नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को दशहरा एवं विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कल के मार्केट एनालिसिस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस समय मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट, और इस डेली चार्ट को हम लोग देखें तो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डार्क, बहुत ही डीप एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन मार्केट ने किया है। और अब अगर हम देखें तो मार्केट के पास सिर्फ एक सपोर्ट बाकी है, और वो है तकरीबन 19,200 के आसपास का। 200 से लेके 190 तक के बीच में 19,200 और 19,190 के बीच में तकरीबन ये एक सपोर्ट लेवल है मार्केट के पास 10 पॉइंट के आसपास। और अगर हम इस लेवल को देखें तो मार्केट कई बार इस लेवल को ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है ना दोस्तों। मार्केट कई बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक ये हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ, और अब चौथी बार तकरीबन यहाँ पे। दोस्तों, इससे समझ में इतना आता है कि मार्केट अभी ऊपर जाने का कोई प्लान जैसे लग रहा है ना कि बना नहीं रहा है। मतलब बार बार ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। बना तो दिया इसने एक पैटर्न, लेकिन ये पैटर्न इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा था जब ये यहाँ कहीं पे था। मार्केट ने इस रेंज को बाकायदा, इस रेंज को क्रिएट किया, इस रेंज को ब्रेक किया, प्राइस एक्शन दिया और दोबारा फिर नीचे की तरफ आया। अगर आप इसे छोटे फ्रेम पे देखेंगे तो ये आपको एक पोल फ्लैग की तरह नज़र आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से, और जब मार्केट पिछले सेशन में दो कैंडल्स की रेंज बनाया था तकरीबन यहाँ पे, वो लेवल था 19,500। 19,500 दोस्तों, ये खुद में ही एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड फिगर है ना। और बहुत अच्छा राउंड फिगर है। राउंड फिगर वो होते हैं दोस्तों जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट डेवलप होता है। अगर आप ऑप्शन चेन को जाके रीड करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि ओपन इंटरेस्ट वाला पार्ट जो सबसे ज़्यादा कहीं डेवलप होता है तो वो राउंड फिगर्स पे ही डेवलप होता है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी एक रेंज को बनाए ना, यहाँ पे जो गैप का काम कर रही थी, अभी इस वाली को हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान देना था कि यहाँ पे अगर हम 15 मिनट के फ्रेम को लगाते, मान लीजिए, है ना, थोड़ा देर के लिए ये 15 मिनट के फ्रेम क्या करते, इस 15 मिनट के फ्रेम पे हमें ये चीज़ नज़र आ रही थी कि मार्केट ने एक कुछ लेवल तक, है ना, कुछ लेवल तक, जैसे जो कि लेवल है तकरीबन आपका 19,500 पे, यहाँ पे चीज़ें जब ख़राब होना चालू हुई और ये इस लेवल तक 19,475 460 तक के लेवल तक बहुत कोशिश की गई कि किसी तरीके से इस लेवल को बचा लिया जाए। देखिए, यहाँ पे फिर से एक रेंज का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, है ना। तो इस रेंज पे क्या किया गया ना, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि किसी तरीके से इस लेवल को बचा लिया जाए, लेकिन नहीं बचा पाए। बहुत अच्छा प्रेशर था नीचे की तरफ, इस लेवल को ब्रेक किए, रीटेस्ट किए और दोबारा नीचे की तरफ हम कंटिन्यू करने लगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम पिछले सेशन में मार्केट को गिरते हुए देखे, और डेली चार्ट को अगर हम दोबारा देखें तो यहाँ पे हमें अभी भी बहुत अच्छा बेयरिशनेस नज़र आ रहा है मार्केट में। तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि जब तक मार्केट अभी नीचे की तरफ, देखिए इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में एक बहुत अच्छा फॉल ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, है ना। मार्केट में एक बहुत अच्छा फॉल ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उस केस में क्या है कि अगर यहाँ से कोई राइज, अगर ऊपर की तरफ मार्केट आता है या कोई रेंज बनाता है और दोबारा उस चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो इस जगह पे हमारे पास अच्छे ट्रेड्स अवेलेबल होंगे। देखिए, एक काम ये करिएगा कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ की प्लानिंग करता है ना, क्योंकि सपोर्ट अब यहाँ पे भी है, जहाँ पे मार्केट आके रुका है तकरीबन वहाँ पे भी एक सपोर्ट है। तो और सपोर्ट भी कोई ऐसा नहीं, गैप का सपोर्ट है। हो सकता है गैप भरेगा, गैप भरेगा तो दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आएगा। थोड़ा सा मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो पहले स्विंग को अवॉइड कर दीजिएगा।
यानी ये जो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा दोबारा नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर दोबारा उठता है मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करके, तो आप एंट्री कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि अभी भी पूरी तरीके से चीज़ें बदली नहीं हैं, हम बुलिश मोड में आए नहीं हैं। ये सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है, ये सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। तो उस केस में हमें क्या करना है, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगर दोबारा ऊपर की तरफ मार्केट निकलता है तो यहाँ पे हम एक एंट्री क्रिएट अपनी कर सकते हैं। वरना सिंपल सी चीज़ है, मार्केट सेल ऑन राइज का रहेगा, आप भी उसी चीज़ की प्लानिंग कीजिए। ये वाला ट्रेड अगर आपको नहीं भी मिलता है, परेशान मत होइएगा, मार्केट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक बार डेली चार्ट पे दोबारा ले चलता हूँ आपको, ठीक है। पहले एक बार उससे पहले एक अवर्ली चार्ट को देख लेते हैं। इस अवर्ली चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ यही देखने को मिल रहा है, ऐसा कोई साइन या सिग्नेचर नहीं मिल रहा जिससे हम ये समझ सकें कि मार्केट तुरंत एकाएक ऊपर की तरफ बढ़ना चालू करेगा, ठीक है। तो डेली चार्ट पे अगर हम चल के देखते हैं तो अगर हमें दोबारा कुछ ऐसा साइन मिल जाता है, किसी प्रकार का कोई डोजी कैंडल, कोई इनडिसीजन कैंडल, अगर कुछ हमें वैसा मिलता है तो हम दोबारा उसके ऊपर अगर चलना चालू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हमें किसी प्रकार का कोई इनडिसीजन कैंडल मिलता है ना, और हम यहाँ पे रेंज बना के देखिए, अब ये किस चीज़ का रूप ले लेगा, ये रेंज का रूप ले लेगा। दोबारा हम ध्यान दीजिएगा, मैं बीच में टोक रहा हूँ, ये डेली चार्ट है ना। वक्त लगेगा पूरा 1-2 दिन का यहाँ पे। अगर इस तरीके की हरकत हुई तो देखिए, नीचे जाने के रास्ते तो बहुत आसान है अब इस समय, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, मार्केट उसे फिल करने के लिए नीचे तक आ सकता है। लेकिन अगर ऊपर की प्लानिंग करनी है ना, तो आप अब इस समय दिशा के विरुद्ध जाएंगे, है ना, डायरेक्शन के अगेंस्ट जाके आप किसी ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें कोई इस प्रकार से कोई रेंज मिल जाती है, 1 दिन का या 2 दिन का कोई इनडिसीजन कैंडल या कोई डोजी कैंडल अगर क्रिएट होता है और मार्केट दोबारा उसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, उस जगह से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उस जगह से फिर हम यहाँ पे एक अच्छी एंट्री पा सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। बाकी छोटे फ्रेम्स पे किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है वो जानते हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। उनके ऊपर फोकस कीजिएगा, उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है, वही बेटर रहेगा। इस समय आपके लिए सबसे अच्छा आसान रास्ता है सेल ऑन राइज का। लेकिन मार्केट अगर अपनी दिशा को बदलता है तो पहले या दूसरी बार में आप चाहें, आपके पास पूरी आज़ादी है उस ट्रेड को छोड़ दें, मार्केट से कंफर्मेशन ले लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हम उसे भी नहीं छोड़ना चाहते, तो पहले स्विंग को तो आपको छोड़ना पड़ेगा ही का मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप उस चीज़ को छोड़ देंगे तो आपका छोटा एसएल बन जाएगा और आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, फिलहाल बहुत छोटे फ्रेम पे कोई बड़ी चीज़ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं था कल के एनालिसिस के लिए, जो कि 25 अक्टूबर है। सिर्फ बड़े बड़े ही कैंडल्स यहाँ पे डेवलप हुए हैं बड़े फ्रेम पे। तो यहाँ पे जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिल जाता, जैसे आप देखिए, इस चीज़ को देखिए ध्यान से दोबारा, ये आप देख रहे हैं मार्केट के पास यहाँ पे ना 2 रास्ते थे। अभी मान लीजिए इस वाली कैंडल को मैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ, हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये बना ही नहीं है। तो इस वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो इस वाले पार्ट पे मार्केट के पास 2 रास्ते थे, या तो नीचे की तरफ आए या तो यहाँ से ऊपर की तरफ चले। तो मार्केट ने नीचे की तरफ प्रेफर किया, ऊपर की तरफ वो नहीं गया, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे भी अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो कि एक इंडिसीजन या डोजी का रूप ले, तो दोबारा वही चीज़ निकल के आएगी। या तो मार्केट यहाँ से इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ चले, या ऊपर वाली रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चले। तो कल का जो मार्केट है ना, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग हो सकता है। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के काम कीजिएगा। सपोर्ट लेवल पे हैं आप, मार्केट नीचे भी आ सकता है, रेंज बना के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है सेशन, आराम से काम कीजिएगा दोस्तों। ये मेरा एनालिसिस कल यानी 25 अक्टूबर के लिए है। एक बार फिर से आप सभी लोगों को दशहरा एवं विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ मेरा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। दोस्तों, अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।